अभिजीत जसरोटिया साहब, आप तो सरकार की परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रहे थे और रीजन और रिलीजनिज्म दोनों पे बात कर रहे थे। मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन आज अगर कोई एमएलए सवाल पूछता है, 88 एमएलए अभी हैं जिनमें से 87 इन हाउस हैं, सवाल पूछते हैं तो जवाब आता है, कहा जाता है गुमराह करने की कोशिश है। क्या वाकई में ऐसा है? और उसी को बेस बनाकर कहा गया कि जम्मू को अलग, कश्मीर को अलग करने की कोशिश की गई। ग्राउंड पे काम है ही नहीं, जवाब कुछ और आता है और वही जवाब पढ़कर एक मिनिस्टर सुना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मेरे को पैनलिस्ट को भी मेरी नमस्कार। देखिए, दो चीजें हैं जिनको समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात ये आती है कि ये वही चीजें हैं जो आज से 4 साल पहले का आपको पूरे का पूरा रिकॉर्ड आज से ठीक 1 साल पहले दिया गया था। 42,000 नौकरी का हिसाब किताब दिया गया था आपको। G20 के इवेंट्स का हिसाब किताब दिया गया आपको। जो बाकी चीजें हुई उन सब का हिसाब किताब दिया गया। ये वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जो पिछले 3 सालों से काम करते आ रहे थे। अब ये पूछते हैं कि जी आप जब हिसाब किताब लेना शुरू होता है तो उनको बताना चाहता हूँ कई सारे ऐसे इलाके हैं और ज्यादा दूर क्यों जाना। ये अनंतनाग के आपको इलाके में ले चलूंगा जहाँ 60-70 साल बाद आजादी के बाद पहली बार लोगों ने थॉमस अल्वा एडिसन का बल्ब देखा है। वैसे रियासी के कई इलाके हैं, कई ऐसे इलाके जहां पर पहली बार बिजली पहुंची, कई ऐसे इलाके जहां पर पहली बार पानी पहुंचा और सड़कें अच्छी पहुंची, पहली बार पहुंची। यानी कि यही वो लोग काम कर रहे थे पिछले 3 सालों से। लेकिन अचानक से 1 साल से ऐसा क्या हो गया कि आपके लोगों ने यहाँ पर काम करना बंद कर दिया। बेसिकली आप काम नहीं करना चाहते, आपके मंत्री काम नहीं करना चाहते हैं, ठीकरा आप आ जाके फोड़ते हो क्योंकि आपसे लोगों के वादे पूरे नहीं किए जा रहे। अब गलती इन्होंने क्या की? गलती इन्होंने की कि 50-60 साल से तो लोगों से झूठ बोल रहे थे, लेकिन वो झूठ कभी इन्होंने लिखकर नहीं दिया था। इस बार इन्होंने लिखकर दे दिया, जिसका नाम है नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो। अब जब लोग इनसे पूछ रहे भाई हमारे वादे पूरे करें, मुझे बताएं। कोई 2-3 महीने पहले मेरी बारामूला में एक प्रोग्राम था जिसमें मैं गया था। वहां के लोकल मस्जिद कमेटी के लोग आकर मुझे मिले। उनमें एक सरदार जी भी थे और काफी उनका डेलीगेशन था। वहां पर एक साफ पानी के साथ गंदा पानी मिल रहा है। अब बताएं ये किसने ठीक करना? इसके लिए कौन आएगा? क्या एलजी साहब वहां जाएंगे? कौन ठीक करेगा इसको? अब आपके अगर एमएलए काम नहीं करना चाहते हैं, आपके उमर साहब को इस समय हिंदू मुसलमान की राजनीति करनी है, उनको ये देखना मैं किस तरह से अपनी कुर्सी बचाऊं और किस तरह से अपनी इन चीजों को करूं, तो कहां से लोग तरक्की करेंगे? क्योंकि आपका फोकस किसी और साइड है। एक जवाब और उसके बाद मैं फारूक साहब के पास जाऊंगा। आबिद साहब। देखें आसिफ साहब, ऐसा लगता है अभिजीत साहब के साथ मैं हमेशा डिबेट्स में बैठता हूं तो वही जो रट्टा पढ़ के आते हैं वही बार बार दोहराते हैं कि कोई 60 साल से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चले गवर्नमेंट यहाँ आपने यहाँ की नहीं। बता मैं इनको दीजिए। फिर से एक बार ये लेसन दे दूं कि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया अभिजीत जी, आप आराम से बात सुनिए। 30 साल तक के हमारा वक्फा रहा तो जी प्लीज करें। हम इस बात को बिल्कुल तस्लीम करते हैं। 29 साल में जितनी तरक्की जम्मू कश्मीर में हुई है, जितने भी काम हुए वो हमारे जिम्मे। बाकी जो हुआ है उसके बाहर जितना भी हुआ वो उन सरकारों का काम था जिन्होंने हमारे बगैर यहाँ इक़्तिदार संभाला। आगे बढ़ते हुए मैं ये बात कहना चाहूंगा, जो ये रीजनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो रीजनल इम्बैलेंस तो हमने पहले ही स्ट्रोक में खत्म कर दिया जब हमने कैबिनेट रिप्रेजेंटेशन में आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से है, हम जावेद राणा साहब जम्मू से है, सतीश शर्मा जी जम्मू से है। तो हिंदू मुस्लिम का तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई नजरिया न रहा है ना आगे रहेगा। तो ये इनकी दूसरी झूठ की मैं आपको सच्चाई यहाँ पर बोल देता हूँ। बाकी जो आप बोल रहे हैं कि जैसे कि किस बुनियाद पे प्रमोशंस हुई, किस बुनियाद पे फ्लड रिलीफ हुआ, तो मैं आपको ये बता दूं कि असेसमेंट सेंट्रल ज्वाइंट टीम्स ने की है और कोई भी उसमें बयस नहीं रहेगा, ना रहा है। जम्मू में ही ज्यादा नुकसान हुआ है, जम्मू के लोगों को ज्यादा मिलेगा। जहां तक प्रमोशंस का सवाल है, जैसे सकीना जी ने बिल्कुल आज असेंबली में वाजिया कर दिया, 860 डीपीसीज बनी, प्रमोशंस हुई जम्मू में, कश्मीर में सिर्फ 350। तो कहां का रीजनल इम्बैलेंस भाई और कहां की हम बहस